हेलो गाइस, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया। इसका स्फीयर का पढ़ने वाले हैं और हेमिस्फीयर का। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर जैसे लाइक अर्थ। अर्थ देखा आपने, वो भी स्फीयर होता है। स्फीयर जो 3D में होता है, ठीक है। अब स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r²। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमी मतलब हाफ। किसका? स्फीयर का। मतलब स्फीयर का हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर ये इसकी रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कर्व सरफेस हेमिस्फीयर का? पाई r²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? 3 पाई r²। 3 पाई r² क्यों होगा? क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में ये ऊपर का जो है सर्कल वाला पार्ट उसे भी ऐड करेंगे। सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई r² मतलब बेस। बेस है ना, इसको भी ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? कर्व सरफेस से पाई r² प्लस में पाई r²। ये देखो 2 पाई r प्लस में ये 1 पाई r है, टोटल कितना हो जाएगा? 3 पाई r²। तो इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इजकल टू 3 पाई r²। चलो अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस। रेडियस हमें गिवन है, हमें एरिया फाइंड करना है सरफेस हेमिस्फीयर का। तो रेडियस हमें गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 4 पाई r²। 4 की जगह 4, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है? r² है, मतलब आर की वैल्यू कितनी है? 10.5। 2 r⁻² है, मतलब 2 r लिखेंगे यार, ये रहा, और एक 10.5। कट रहा है 7 एकम 7, 7 से ये कट रहा है, देखो डिवाइड कर लो अगर काटने नहीं आ रहा। 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 15 आ जाएगा। एक के बाद पॉइंट लगा दें 1.5। बचा क्या हमारा? 4 22 मल्टीप्लाई में 10.5 इंटू में 1.5। यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा। कट रहा है 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2। और फिर ये कट रहा है 2, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। अब ये देखो इधर से इस 4 से क्या कट जाएगा? ये 10 कट जाएगा, 5। क्या बचेगा हमारे पास? 22 इंटू 21 इंटू 3। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 63। 63 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 6 2 6 12, 6 8 और एक 3 और एक 186 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में भी हमें क्या दे रखा है? रेडियस दे रखा है। हमें निकालना क्या है? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। सेम फॉर्मूला पाई r², पाई की जगह पाई, 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7। आर कितना है? 5.6, 5.6 मल्टीप्लाई में 5.6। देखो 7 से ये 7 गया, 0.8 आ गया। 4 इंटू में 22 इंटू में 56 इंटू में 0.8, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, कितना आ जाएगा? 88। 22 को 4 से मल्टीप्लाई, 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 56 को 8 से, 6 8 48 हासिल किया, 4 8 पंजे 40, 40 4 44। इसके बाद भी संख्या के पास पॉइंट है, इसके पास भी संख्या के बाद एक पॉइंट है। टोटल कितनी संख्या होगी? 2 संख्या होगी। 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाना, 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट लगाना। 4.48 ये आ गया। अब 4.48 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4.48 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे? 88 से करेंगे। 8 8 64, 6 हासिल गया 4, 8 चौक 32, 32 और 6, 32 और 6 कितना होते हैं? 48, 8 हासिल गया 38, है ना। 8 चौक 32, 32 और 3 35। सेम यही संख्या आ जाएगी वापस, क्योंकि 8 से दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 3 4 2 हासिल गया 1, ये कितना हो जाएगा? 14 हासिल गया 1, 5 3 8, 8 और 1 9 और 3 आ जाएगा हमारे पास। 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब 2 के बाद पॉइंट मतलब
पॉइंट के बाद कितनी संख्या है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, 1 2, तो वही हम पॉइंट लगाएंगे जो संख्या कितनी, 2 संख्या के बाद 1 2। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट 3, जिसमें आर दे रखी है 14। इसमें भी सेम सरफेस एरिया निकालना है। पाई 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू 14 इंटू में 14, 7 से 7 गया, ये फिर से इसको 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 28, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 2468, कितना आ जाएगा 2468, टू 64 हासिल गया 6, 64 70, 16 हासिल गया 1 1 17, 4 6 7 दूनी 14 हासिल गया 1 2, आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर हमें दे रखा है, इस बार हमें डायमीटर देखा है, हमें सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। डायमीटर कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। पहले डायमीटर को किस में चेंज करेंगे, रेडियस, रेडियस में। क्यों रेडियस में चेंज करेंगे, रेडियस में ही तो लगा, रेडियस ही तो पुट करना है सरफेस एरिया। देखो डायमीटर का हाफ कर देंगे 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का 4, पाई की जगह 22/7, आर कितनी है 2 बार 60 इंटू 7, इक्वल टू क्या 7 से 7 गेटे, क्या बचा 44 इंटू 7, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 88 इंटू 7, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, जिसमें डायमीटर क्या है 21, आर में कन्वर्ट करेंगे कैसे, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, डायमीटर की वैल्यू को 2 से डिवाइड करें, ये हमारे पास क्या आ गया आर आ गया। अब देखो इसमें सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना दे रखा है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7, आर कितना है 22 21/2, 21/2 2 बार लिखेंगे, 7 से ये है 7 या 21, ये देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी गया 2 एकम से ये भी गया, क्या बचा हमारे पास 22 इंटू 21, 21 को किससे 3 से मल्टीप्लाई 63 आ जाएगा, 62 को फिर 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास सेम ही संख्या देखिए 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं हम, जिसमें डायमीटर दे रखा है कितना 33.5 सेंटीमीटर, डायमीटर को किस में चेंज करेंगे, रेडियस में चेंज करेंगे, जिसको हम क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 3.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 2, ये देखो ये 7 से गया 35, 0.5 बचेगा, देखो फिर जा रही है 2 एकम 2 दूनी, फिर 2 एकम, फिर 2 एकम, क्या बचा 22 इंटू 3.5 इंटू 5.5, ठीक है। अब 3.5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, पंजे पंजे 25 हासिल गया 2, 3 पंजे 15 16 17, इसके पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 राइट हैंड साइड में, इधर भी टोटल, इधर भी कितनी संख्या है 1, टोटल कितनी हो गई 2 हो गई, तो 2 के बाद पॉइंट लगाए 1 2, 1 2 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब इसको 22 से मल्टीप्लाई कर, 22 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 हासिल गया 1, 7 दूनी 14, 1 15 हासिल गया 1 2 एकम 2 2, फिर 1 3, 0 5 सेम संख्या है सेम लिख देंगे 5 8 3, आ जाएगा हमारे पास पॉइंट, दो संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ लगा दे कितना आ जाएगा 38.5। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, इसमें पाई यूज करना है कितना 3.14, देखो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 10, कितनी दिया है हमारे पास 10 दिया है, और देखो हमें निकालना है टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, क्या होता है इसका फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर, 3 की जगह थी, पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे 3.14 इंटू 10 इंटू 10, 10 क्या है आर की वैल्यू, 2 आर का स्क्वायर है 2 बार लिख दी, पॉइंट हटा तो 2 जीरो आ जाएगा नीचे, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, क्या बचा हमारे पास 3 इंटू 314, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से,
3 चौक 12 हासिल किया 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 3 दिया 9, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर बैलून इंक्रीज, उनका रेडियस इंक्रीज हो जाता है 7 से 14 हो जाता है। एज द एयर इज बीइंग पम्प्ड, मतलब बैलून में जब हवा भरेंगे तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा 7 से 4। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया फाइंड करना है किसका, बैलून का। दोनों केस में, पहले केस में रेडियस कितना दे रखा है 7, तो यहाँ से सरफेस एरिया निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया बैलून, कौन सी शेप का है, स्फेरिकल शेप का है, तो स्फेरिकल वाला फॉर्मूला लगेगा। कितना होता है 4πr², 4 का 4 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7, एक और बार 7, देखो 7 से 7 गया, ये 4 का 4 22/7 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 88, 88 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 166 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड केस में देखेंगे, सेकंड केस में क्या कह रहा है, आर की वैल्यू कितनी है 14, सेम में सरफेस एरिया निकालेंगे कितना होगा 4πr², 4 का 4 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, क्या बचा हमारे पास 4 इंटू 2, 2 इंटू 1 14 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको भी आपस में मल्टीप्लाई, इसका 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 88 आएगा, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2464 सेंटीमीटर आएगा। चलो अब ये तो हमारे पास एरिया आ गया इन दोनों का, पर हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था रेशियो। रेशियो के लिए क्या करेंगे, रेशियो कैसे, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए, हम केस 1 को ऊपर रखें केस 7 को। देखो क्वेश्चन में बोल रखा है बैलून का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है 7 से 14, तो 7 में एरिया कितना आया ये आया, 14 में एरिया ये आया, तो पहले छोटा वाला रखेंगे ना 7 वाला, 7 का ये रहा 14 का ये, डिवाइड काटेंगे आंसर आ जाएगा। चलो अब इसे ना यहाँ तक नहीं सॉल्व करेंगे, इसको यहीं पर ले लेंगे, यहीं से पकड़ लेंगे, इसको भी यहीं से पकड़ लेंगे। अब इनका रेशियो ही तो निकालना है, क्या फ़ायदा इनका मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना, रेशियो निकालना है। डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पर छोटे वाले का 4 इंटू 22 इंटू 7, बड़े वाले का 4 इंटू 22 इंटू 1, 4 इंटू 2, देखो 4 से 4 गया, 22 से 22 गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, सिंपली कट गया, 1 इंटू 2 इंटू 2 बचा, 1 का 1 डिवाइड 1/4, इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1/4। थैंक यू।